हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए ये उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स का लेखा जोखा है। किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह की गाइडेंसेस हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, ठीक है। और फोकस इन 6 महीनों में कहाँ रहने वाला है। तो ये आपके अपकमिंग 6 मंथ्स का वीडियो है और ये वीडियो टाइमलेस है, यानी कि इसके जो 6 मंथ्स हैं वो फिक्स नहीं है। जब भी ये वीडियो आपको मिल जाए, यानी कि उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स का देख के आप इसको देखिएगा। अब आप इस वीडियो को नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या वेस्टर्न ज़ोडिएक से अगर आप सेजिटेरियस हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है। जितना पार्ट आपको रेजोनेट करे उतना रखिएगा और जितना पार्ट रेजोनेट ना करे तो उसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है। कुछ कार्ड्स और लेंगे क्योंकि 6 मंथ्स का हमें देखना है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 3 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे एक मोटी मोटी सी थीम मुझे समझ में आ रही है कि जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं वो अच्छे हैं, चाहे वो हम प्यार के हिसाब से देखें, चाहे वो हम पैसे के हिसाब से देखें, चाहे वो अपने आप को इम्प्रूव करने के हिसाब से देखें, किसी नेगेटिव चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे उस सेंस में देखें, बट सिचुएशन पॉजिटिव है। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड बताता है, 20 नंबर का कार्ड, कि किसी एक द्वंद्व में से आप बाहर निकलेंगे, किसी एक सिचुएशन में से आप बाहर निकलेंगे। हो सकता है काफ़ी लंबे अरसे से, यानी कि कई सालों से आप इसमें फंसे हुए हों। इन वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ लोग 10, 12, 15 सालों से हो सकता है किसी चीज़ में फंसे हुए हों। तो यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है। नेगेटिव किसी लूप में फंस जाते हैं बहुत बार, हम जो मर्जी करें रिजल्ट सेम ही आता है, ठीक है। तो उस तरह की कार्मिक लूप में अगर फंसे हुए हैं और किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, इवन कि यहाँ पे अगर इतना लंबा टाइम पीरियड आ रहा है तो कोई नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकती है, टॉक्सिक मैरिज हो सकती है, टॉक्सिक इन लॉज हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे तो खैर कोई इतना लंबा टाइम टिकता नहीं है। अगर वर्क प्लेस पे चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो मोस्टली लोग जॉब छोड़ देते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो छोड़नी आसान नहीं है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप एक जॉब में हैं, डर के मारे, घबराहट के मारे कि दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या एक कंफर्ट जोन वहाँ पे हो गया है कि अच्छा लगता है वहाँ पे, अपने काम से आप प्यार करते हैं, जगह से आप प्यार करते हैं, कंपनी से आप प्यार करते हैं। सेजिटेरियस के साथ ये प्रॉब्लम भी रहता है, ठीक है, कि वो कंपनी से भी प्यार करने लगते हैं जबकि कंपनी तो एक डेड चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप ही जैसे लोगों के द्वारा बनाई हुई। तो वहाँ से आप अटैचमेंट की वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं। बट यहाँ पे जजमेंट है कि अब जो है वहाँ पे नेगेटिविटी एट पार लेवल की हो चुकी है। और सिर्फ यही कार्ड नहीं है, और देखो देखने की बात ये है कि ये 10 नंबर है, ये 20 नंबर है। तो 10 और 20, तो हो सकता है कुछ लोगों को एक नेगेटिव साइकिल में 10 साल हो गए हों, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल को एंड करने की बात कर रहा है। और कुछ लोगों को यहाँ पे 20 साल तक हो गए हों, किसी ऐसी सिचुएशन में पड़े हुए, बहुत टॉक्सिक मैरिज में हैं आप लोग, कुछ लोग, ठीक है, 20-20 साल से झेल रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो है ना, अब चीज़ें इस तरह से आपकी साइकी में आएंगी कि बहुत हो गया, अब मुझे थोड़ा सा अपने लिए जीना है, थोड़ा सा पीसफुली जीना है, कुछ थोड़े से टाइम रह गया है मेरे पास में। अब मैंने जो है और बहुत मेरे पास पे कंसल्टेशंस आती हैं, लेडीज़ हैं, और ये चेंज आया है इस टाइम पे आके ना, ये चेंज आया है। लेडीज़ हैं, 60-60 साल की हैं, बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, उनको मैं बहुत समझाती हूँ कि अब इतना टाइम कट गया एक दूसरे के साथ में, काट लीजिए जितना टाइम है। वो कहते हैं नहीं, नहीं काटना टाइम हमें। अब हमारे पास अगर 5 साल भी है ना, 10 साल भी है ना, अब हमें थोड़ा सा आराम से जीना है, अपने हिसाब से जीना है। वो नहीं रहना चाहती हैं अब टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या वन साइडेड रिलेशनशिप में, या अनअवेलेबल पार्टनर के साथ में। वो कहते हैं हमने बहुत बहुत टाइम लगाया, बच्चों को पाला, बच्चों को बड़ा किया, बच्चों की शादियां कर दी, अब हमें नहीं रहना है। और ये चेंज जो है समाज में पहली बार आया है, और ये चेंज जो है बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो अब है, हमें लग रहा है कि जो जवान लोग हैं वो डिवोर्स ले रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना रियलिटी क्या है, कि 60-60, 65-65 साल की उम्र में लोग एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जितना भी टाइम बचा है, 5-10 साल जो है हमारे पास, वो हमें चैन से जीना है। तो इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, लोग बिल्कुल तैयार नहीं हैं उन चीज़ों में रहने के लिए। तो यहाँ पे मुझे भी आपका वही केस लग रहा है कि आपने काफ़ी झेल लिया है, आपने काफ़ी देख लिया, और यहाँ पे
ये तो ऊपर की बातें हैं कि आपने झेल लिया, आपने देख लिया। बेसिकली यहाँ पे ना आपका कर्मा खत्म हो गया उस इंसान के साथ में, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, उस बॉस के साथ में, उस जगह के साथ में, जॉब के साथ में। तो अब जब हमारा कर्मा खत्म हो जाता है ना इंसान के साथ में, तो हम वहाँ रह नहीं सकते, या वो इंसान हमारी लाइफ में रह नहीं सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे, नेगेटिव सिचुएशन जाएगी आपकी लाइफ में से। 15 से लेके 20 साल का कोई कार्मिक साइकिल है, 10 से लेके 20 साल का, वो जो है एंड होगा। नया कार्मिक साइकिल, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, वो शुरू होने वाला है। यहाँ पे एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू होगी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आएंगी यहाँ पे, क्योंकि फॉर्चून है। तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, और भाग्य के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। आपकी राशि के स्वामी जो है स्वयं अभी उच्च के हुए हैं, तो एक्सॉल्टेड हैं, तो उसका डेफिनेटली फर्क आपके ऊपर भी आएगा। तो भाग्य आपका साथ देगा। हो सकता है आप बार बार किसी चीज़ पे जोर लगा रहे हों और भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो चीज़ हो नहीं रही थी। इस टाइम पे वही चीज़ें ईजिली हो जाएंगी, ठीक है, और पहले हो ही नहीं रही थी। और यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो ये जो टाइम पीरियड है अगले 6 महीने आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा, कंफर्ट जोन में से आपको बाहर निकालेगा। सामने वाला हो सकता है, देखो यहाँ पे ना, ये तो वो है कि शेर का मुंह खोल के उसके दांत गिनना। एक कहावत है ना कि शेर का मुंह खोल के उसके दांत गिनना, यानी कि बहुत मुश्किल बात है। तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ जिसकी उम्मीद आपको अपने आप से नहीं है, इन 6 महीनों में आप अंजाम देंगे। हो सकता है कि एक ऐसी जॉब आप 20 साल से कर रहे हैं, आपका बॉस नहीं सोच सकता है, साथ के लोग नहीं सोच सकते हैं, कभी आप नहीं सोच सकते कि आप जॉब छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है आप लोग जॉब छोड़ेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ मैं सजिटेरियस, मुझे बताना कमेंट्स में आप कितना मैं सही हूँ, या अगर आपकी उतनी एज है, उतना एक्सपीरियंस, तभी आप बता पाएंगे। अगर आप अभी अपने 20s में ही हैं तो आप नहीं बता पाएंगे। जिस जॉब को आपने ज्वाइन किया होगा ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस कंपनी को, जिस एमएनसी में आपने कभी ज्वाइन किया होगा, आपके ज्वाइन करते ही वो ग्रो होनी शुरू हो गई होगी। क्या ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में? या आपने किसी को करियर के रिगार्डिंग किसी को रेफर किया हो, किसी को बताया हो यहाँ पे वैकेंसी है, किसी का काम कराया हो, किसी को गाइडेंस दी हो, तो हो सकता है कि उसका काम पहले बना हो और आपका काम बाद में बना हो। इस वजह से बहुत बार ये भी होता है कि हम दूसरे को गाइडेंस ना दें, हमारे ही गाइडेंस से इनके काम बन जाते हैं। लेकिन यही है, ये डिवाइन प्लान है आप लोगों के लिए, डिवाइन ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। आपके ज्वाइन करने से ऑर्गेनाइजेशन पहले ग्रो होगा, बाद में आप लोग ग्रो होंगे। आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके कुलीग्स पहले ग्रो होंगे, बाद में आप ग्रो होंगे, ठीक है। चल, तो ये आपकी लाइफ में थीम बना है कि नहीं, ये वही बता पाएंगे जो 40s में है, 50s में है या 60s में है, जिन्होंने जीवन थोड़ा सा देखा है लाइफ में। तो ये है तो एक ऐसी चीज़ जो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है, बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन है, आपके आसपास सोच नहीं सकता। मतलब लीक से हटके कोई काम करना, ठीक है। कोई चैलेंज ले लेना, कोई चैलेंजिंग काम कर लेना, कुछ नया इनिशिएटिव शुरू कर देना, जो कि मोस्टली क्योंकि कंफर्ट की राशि है, सेजिटेरियस जो है, देवगुरु बृहस्पति थोड़े से थुलथुले से प्लैनेट हैं, तो बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क में बिलीव नहीं करते हैं। पढ़ना, पढ़ाना, टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। तो यहाँ पे कोई फिजिकल हार्डवर्क करना, जिम ज्वाइन कर लेना, हो सकता है आप लोगों ने वेट पुट ऑन कर लिया हो, जिम ज्वाइन कर लेना, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेना, कुछ इस तरह की चीज़ करना कि जो आपके बस का नहीं है। ऑफिस में पॉलिटिक्स होती हो तो खुल के उसका मुकाबला कर लेना। एक होता है ना कि इंसान कभी नहीं बोला और बोला एक बार तो ऐसा बोला कि फिर सबको पता चला कि हाँ भाई किसी को गुस्सा आया था आज, तो उस तरह की चीज़ कर लेना। बॉस को बिल्कुल जो होता है ना फेस टू फेस हेड ऑन हो जाना उसके साथ में, उसको अगला पिछला सारा गिनवा देना कि मैंने इतना किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, सारा कुछ अगला पिछला कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना, बढ़िया करना, आगे बढ़ना, और इन्फिनिट पोटेंशियल है आपके अंदर। ये कुछ करके ना, कुछ डिफरेंट लीक से हटके, कुछ चैलेंजिंग और लार्जर देन लाइफ करके आपको ये भी पता चलेगा कि यार मैं ऐसे ही फालतू में फंसा रहा बहुत सारी चीज़ों में, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। अपने पोटेंशियल का आपको इस टाइम पे पता चलेगा। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, करियर में कुछ नया होना, करियर में आपकी जगह चेंज हो जाना, जॉब चेंज हो जाना। और जॉब चेंज से आप इतने घबराया मत करें। जॉब चेंज आजकल 2-2 साल पे, 1.5 साल पे, या तो कंपनी ही आपको ले ऑफ कर देती है या आप खुद जॉब चेंज करते हैं, तो घबराना नहीं है। आज के टाइम पे ना वो सरकारी नौकरियों वाला टाइम चला गया है कि एक नौकरी थी सारा जीवन वही किया। अब हम इस जनरेशन में पैदा हुए हैं, तो हैं ये हमारे चैलेंजेस को हेड ऑन लेना सीखेंगे। आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए मुझे लग रहे हैं, इस कार्ड से भी। और कहीं ना कहीं एक कार्मिक लूप में आप फंसे हुए थे, तो सेम वैसे ही उठना जाना करना। हो सकता है 10-20 साल से आपकी लाइफ में कुछ भी इवेंट भी ना हुआ, कुछ नया ना हुआ हो, प्रमोशन ना मिला हो, इंक्रीमेंट ना मिला हो,
एक जॉब है, सुबह जाते हैं और वो करके शाम को आ जाते हैं और वही सैलरी, उस तरह की चीज़ है। तो यहाँ पे एकदम से सडन इंक्रीमेंट लगना, प्रमोशन होना, या आपके अंदर हिम्मत आना कि छोड़ देता हूँ यार जॉब को, मैं दूसरी पकड़ूंगा, दूसरी मिलेगी आपको एकदम से। और यहाँ पे जगह चेंज होगी, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाए, आपका ऑफिस चेंज हो जाए, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करें फिलहाल कुछ टाइम के लिए, बट यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट जरूर चेंज होगा। चाहे आप घर शिफ्ट करें, किसी भी तरह से लोकेशन आपकी चेंज हो रही है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, लोग चेंज हो रहे हैं, वो होंगे ही। जब हम चेंज होते हैं, जब हमारा एनर्जी चेंज होता है, जब हमारा कर्मा खत्म हो जाता है कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ में, तो हमारा जगह चेंज हो जाता है और नए लोगों के साथ में हम कार्मिकली जुड़ते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हमारा उनके साथ में बकाया है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किसी लेडी की हेल्प से, कोई लेडी फाइनेंशियली आपको हेल्प कर सकती है, किसी लेडी के फाइनेंशियल एडवाइस की वजह से, ठीक है। बहुत बार पैसा भी नहीं देता सामने वाला, एडवाइस अच्छी दे देता है, उनके क्रिएटिव आइडियाज़ से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लेडी बॉस हो सकती है, एचआर में कोई हो सकता है, ठीक है। किसी की रेफरेंस से आपको काम मिलना, किसी की रेफरेंस से जॉब मिलना, ये आपके केस में आपकी मदर भी हो सकती हैं जो आपको जो है इमोशनली सपोर्ट करती हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करती हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे घर लेना चाहते हैं, तो हो सकता है आपकी मदर की ब्लेसिंग या आपकी मदर के फाइनेंसेस इस टाइम पे आपके काम आए, या आपकी वाइफ की ब्लेसिंग, उनका ऑरा, उनका चार्म और उनका लक आपके काम आए। यहाँ पे इस तरह का आपको पार्टनर भी मिल सकता है, ये आपके पार्टनर का ऑरा भी है। तो किसी भी तरह से मतलब हो सकता है शादी के बाद, कुछ लोगों की शादियां हो इस टाइम पे, क्योंकि 3 वाले कार्ड्स आए हुए हैं, इनको मैं बाद में डिस्कस करना चाहती थी पर मुझे साथ में ही करने पड़ेंगे। देखो ये कार्ड होता है सेलिब्रेशन का, तो 6 महीने में ना कुछ सेलिब्रेशन है आपके अराउंड। अब भाई ये आपको जॉब मिल सकती है, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई सक्सेस पार्टी हो सकती है, ये कोई आपकी ग्रेजुएशन पार्टी हो सकती है कि आपको डिग्री मिली है, आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, ये आपको हो सकता है कि आप फ्रेंड्स के साथ में घूमने फिरने जाएं, उनके साथ में रीयूनियन करें, और ये आपकी किटी पार्टी भी हो सकती है, ये घर में कोई एंगेजमेंट पार्टी, आपकी एंगेजमेंट पार्टी हो सकती है। और 2 से 3 होने का एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं इस टाइम पे, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको ये गुड न्यूज़ भी मिलेगी, ठीक है। 3 अगेन जो है सिबलिंग का होता है, आपके सिबलिंग के लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, उनकी लाइफ में कोई आ जाए, उनका एंगेजमेंट होना, उनकी शादी होना, किसी भी तरह से कोई ना कोई सेलिब्रेशन, आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, कोई भी घर में आपके पार्टी हो सकती है, बट सेलिब्रेशन का माहौल है, कुछ एक चीज़ है, हो सकता है आपने कुछ जीता हो, आपको मेडल मिले स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में, आपको कोई अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, उस चीज़ का भी यहाँ पे काफ़ी एनर्जी है। और प्रेम प्यार में आगे बढ़ जाना, और 2 से 3 हो जाना, शादियां हो जाना, पार्टनरशिप में बिजनेस करना, या बिजनेस हाउस से, बिजनेस की फैमिली से आपका जो है रिश्ता हो जाना। तो बहुत तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे, आप अपने अपने हिसाब से उसको लीजिएगा, क्योंकि एक ही इंसान एक टाइम पे शादीशुदा होकर प्यार नहीं कर सकता है। जो प्यार करने वाले हैं उनकी शादियां नहीं हुई हैं, ऑफ कोर्स आप उनको उस तरह से देखा कीजिए। हर चीज़ सारा का सारा आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करेंगी, कुछ चीज़ें किसी और से रिलेट करेंगी, इस तरह से देखना है। यहाँ पे अगर ये आपकी मदर है तो ये आपकी वाइफ नहीं है ना फिर, ठीक है। अगर ये लेडी बॉस है तो फिर लेडी बॉस ही हैं उस तरीके से। और ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी कोई हो सकता है आपका, कि जो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग आपको एडवाइस अच्छी दे कि आप अपने पैसे को यहाँ डालिए, ठीक है, उससे पैसा बढ़ेगा। बट पैसा आने का एनर्जी है भाई, ये शादी के बाद जो है, जो शादी के बाद जो गिफ्ट्स मिलते हैं, पैसा मिलता है, वो भी पैसा हो सकता है, ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है, ये सैलरी भी बढ़ सकती है, ये बिजनेस से भी पैसा आ सकता है। इवन कि मैं मदर बार बार बोल रही हूँ, तो इनहेरिटेंस से पैसा आ सकता है, मदर से पैसा आ सकता है, मदर आपको कुछ दे सकती है, मदर की हेल्प से या उनके फाइनेंसेस से आप लोग घर खरीद सकते हैं, ठीक है। और कोई मदरली लेडी, मदरली आपको ऐसी एडवाइस दे सकती है कि जिस आइडिया से आप जो है एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस जो है आप लेडीज़ के रिगार्डिंग, जो कॉस्मेटिक्स है, अपैरल्स हैं, लॉन्जरीज हैं इवन, और जितना भी बनाव श्रृंगार का सामान है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स ही बोलते हैं उसको, जितना भी मेकअप का सामान है, उस तरह की चीज़ें, परफ्यूम है, ज्वेलरी है, वो सब आर्टिकल्स का काम भी आप कर सकते हैं, इसका साइड बिजनेस भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी फाइनेंसेस आएंगे, बट फाइनेंसेस आएंगे आपको, और बहुत टाइम के बाद ये फाइनेंसेस आप लोगों के बढ़ रहे हैं। अब सेजिटेरियस का प्रॉब्लम क्या है, उनको पैसे में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। सेजिटेरियस जो है गुरु है, ठीक है, उनको दूसरे को समझाना, सिखाना, पढ़ाना, एडवाइज करना, उपदेश देना, सेजिटेरियस उपदेश की राशि, उपदेश देना, बिना मांगे सलाह देना। प्रॉब्लम यही है सेजिटेरियस के साथ में कि बिना मांगे सलाह देते हैं। अब बिना मांगे चाहे सेजिटेरियस सलाह दें, चाहे कोई भी दे, उस सलाह की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, लोग आपसे कट के भागने लगते हैं। तो आपको ना इन
इस टाइम पे ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो चीज़ें मैं फ्री में दूसरों को दे रहा हूँ ना, क्यों ना मैं इनको चार्ज करूँ। तो हो सकता है कि आप कोई साइड बिजनेस खोलें कि भाई आप बिजनेस कोचिंग सिखा रहे हैं, आप लाइफ कोचिंग सिखा रहे हैं, ठीक है, या आप फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम कर रहे हैं। आप उन्हीं चीज़ को जो फ्री में बांटा करते थे लोगों को, जिसकी वजह से लोगों का भला भी होता था, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानते थे, आपको जो है वो कभी थैंक यू भी नहीं बोलते थे, आप उन्हीं कामों को सोशल मीडिया के थ्रू, जो 3 नंबर है वो सोशल मीडिया का होता है, सोशल मीडिया के थ्रू उन चीज़ों को आप एक चैनल बना सकते हैं, आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई इंस्टाग्राम पे हैंडल खोल सकते हैं, आप छोटी छोटी वीडियो बना के क्लिप्स डाल के आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अब वही चीज़ें जो बिल्कुल ना तो आपको पैसा दे रही थी, नेगेटिविटी आ रही थी, लोग आपकी बात नहीं मान रहे थे, लोग आपसे कन्नी काट के भाग जाते थे कि यार फलाना आ रहा है ज्ञान देगा, ठीक है भागो यहाँ से, तो वो सही लोगों तक आपका ज्ञान जाएगा। गलत लोगों को आप जो सही एडवाइस दे रहे थे ना, अब आपकी सही एडवाइस सही लोगों को पहुंचेगी, तो वहाँ से आपको रेवेन्यू भी जनरेट होगा, पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसा भी आएगा, वहाँ से आपको नेम फेम भी आएगा, वहाँ से आपको रिकग्निशन भी आएगा। और अगर सोशल मीडिया का काम सब तो नहीं करेंगे मेरे कहने से, ठीक है, और ना ही सबके ग्रह होते हैं कि सोशल मीडिया का काम कर सकें, तो यहाँ पे एक फॉलोवरशिप आपकी बढ़ेगी। काम पे जो लोग आपसे कन्नी काटते थे, आपकी सलाहें नहीं मानते थे, आपको फॉलो नहीं करते थे, उनको समझ में आएगा कि यार ये इंसान की बात मानने से मेरा फ़ायदा होता है, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके पीछे लगेंगे, लोग आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, लोग आपके पास सलाहें मांगने आएंगे। इस टाइम पे अपने आप से मत दीजिएगा, लेकिन जो सलाह मांगने आए उसको जेन्युइनली उसकी हेल्प करनी है, कभी भी पीछे नहीं हटना है ये सोच के कि यार इसका काम बन जाएगा मैं रह जाऊँगा, कोई बात नहीं। टीचर का पढ़ाया हुआ इंसान आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, लेकिन टीचर तो टीचर ही रहता है ना, तो उसको वही काम दिया हुआ है इस टाइम पे। तो रिकग्निशन मिलना, नेम फेम मिलना, प्रमोशन मिलना, इंक्रीमेंट मिलना, पैसा बढ़ना। देखो पैसा यहाँ से भी बढ़ रहा है, पैसा यहाँ से भी बढ़ रहा है, खुशखबरी यहाँ से आ रही है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे है। नेम फेम होना, इवन कि अगर आपका इस तरह का नीश है तो आपको अवार्ड या रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आपको स्टेज पे बुलाया जा सकता है कि आप बताइए। नेबर्स के साथ में अगर आपके रिश्तों में कोई भी खटपट थी, पड़ोसियों के साथ में, वो ठीक होगी। सिबलिंग्स के साथ में अगर कोई इश्यूज थे वो ठीक होंगे, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल ही आप लोगों का खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, कोई नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव जॉब, नेगेटिव वर्क कल्चर, नेगेटिव टॉक्सिक पार्टनर, उसमें से आप निकलेंगे। किसी भी तरह के नेगेटिव कार्मिक लूप में जो आप फंसे हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इन 2 कार्ड्स को 2 घंटे बोल सकती हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें से आप निकलेंगे किसी की हेल्प से। वकील हो सकता है, लॉयर हो सकता है, कोई एडवाइज़र हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपको उसमें से निकालें। ये पर्टिकुलर कोई जो उसी फील्ड का एक्सपर्टीज़ है जिस चीज़ में आप फंसे हुए हैं वो हो सकता है। ये करियर काउंसलर हो सकता है, वो सही से आपको बताए कि कहाँ पे आपको काम करना चाहिए। बच्चे की करियर काउंसलिंग आप करा सकते हैं, बच्चे की एजुकेशन को लेके कुछ खुशखबरी मिल सकती है यहाँ पे, बच्चे का सुख आपको मिल सकता है, बच्चे से सुख आपको मिल सकता है। बच्चे का सुख तो बहुत लोगों की किस्मत में होता है, जो मुझे लोग देखते हैं 90% लोग उसमें से पेरेंट्स हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो अपने 20s में हैं जो अभी बच्चे का सुख आगे लेंगे। तो बच्चे का सुख होना तो वो तो 90% लोगों के पास में है, लेकिन बच्चे से सुख वो कितनों के पास में है मुझे बताइएगा। तो वो सबके पास में नहीं होता, तो यहाँ पे बच्चे से सुख भी है। बच्चे की लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चे की शादी हो जाए, उसका प्रमोशन हो जाए, वो पढ़ाई को लेके दूर देश चला जाए, वो जॉब के रिगार्डिंग दूर देश चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे दूर देश जाएंगे, विदेश जाएंगे, एमएनसी में काम करेंगे, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ काम करना, फॉरेन में रहना, फॉरेन चले जाना, ओवरसीज चले जाना टेम्परेली, चाहे प्राइवेट परमानेंट बेस पे, वो चीज़ें हैं। वहाँ का पीआर वीज़ा, उन चीज़ों को लेके फंसे हुए हैं, तो वो चीज़ें भी आप लोगों के लिए अच्छी होने वाली हैं कि आपको मिल जाएगा वहाँ का ग्रीन कार्ड। आप वहाँ पे घर, ज़मीन, जायदाद, वाहन जो भी लेना चाहते हैं वो चीज़ें पूरी होंगी। और हो सकता है विदेश में आप कोई 10, 15, 20 साल पहले गए हों और आप हैंड टू माउथ ही हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पे कुछ चीज़ें आपके लिए मूव आउट करें, चीज़ें चेंज हों, स्टकनेस में से आप लोग बाहर आएँ। किसी दूसरे की फेमिनिन एनर्जी, यहाँ पे कोई फेमिनिन एनर्जी इस चीज़ में आपकी हेल्प करेगी आपके फाइनेंसेस को बढ़ाने में। चाहे तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी ही काम करें। क्रिएटिविटी देखो यहाँ से भी आई है, यहाँ से भी आई। क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना, क्रिएटिव आइडियाज़ आना, कुछ प्रोडक्ट करना, कुछ प्रोडक्ट बना लेना, कोई सर्विस, कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लेना, उसको बाहर
मतलब जहाँ आप रह रहे नेटिव प्लेस उससे दूर उसको बेचना, उस सर्विस को पहुँचाना, विदेश में पहुँचाना, वहाँ से पैसा आना, सोशल मीडिया के थ्रू आप एक चीज़ को जो है सेकंड्स के अंदर जो है ग्लोबली कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं, कहीं भी कोई चीज़ पहुँचा सकते हैं। तो सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट करते हुए बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा एनर्जी है और आपको समझ में आएगा कि मैं इन चीज़ों से फालतू में ही इतना डरता था, इतना घबराता था, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो बोलने का काम, कम्युनिकेशन का काम, थोड़े से कार्ड्स ओढ़ लेंगे, वहाँ से भी कुछ चीज़ें आएंगी। ठीक है, सोर्स का एनर्जी आ गया है, माइजर का एनर्जी आया है, और देख लेते हैं क्या बात है। फ्लावरिंग, पूरी पूरी कृपा है, मतलब महालक्ष्मी जी की पूरी कृपा है गाइज आप लोगों के ऊपर ना इस टाइम पे। अब ये कैसे आएगी, उसमें एक ग्लिच है, इसको सबसे आखिर में लेंगे। यहाँ पे ना सबसे पहले इसको लूँगी, दी माइजर, यानी कि यहाँ पे ना कोई चिंदी चोर है आपके पास में, रियल सेंस में चोर हैं आपके पास में लोग। ये आपके, हो सकता है आपका बहुत टाइम से प्रमोशन ना हुआ हो, क्योंकि ये बॉस के चाटुकार हैं, ये अपना प्रमोशन करा लेते हैं, आपकी एक्सपेंस पे चीज़ें एंजॉय करते हैं, आपकी एक्सपेंस पे प्रमोशन एंजॉय करते हैं, आपकी एक्सपेंस पे जो है तारीफ़ें बटोरते हैं, काम आप करते हैं, आइडियाज़ आपके होते हैं, और फाइनली उनको प्रेजेंट करके जो है अपना बना लेते हैं। आपकी चीज़ें चोरी होना, ऑफिस में, घर में, ज्वेलरी चोरी होना, कैश चोरी होना, छोटा या बड़ा, चाहे आपका 100 रुपया ही खो जाए, मिसप्लेस हो जाए, ध्यान रखिएगा। चोरी का एनर्जी है, स्टीलिंग हो सकती है, स्टीलिंग ऑफ योर ऑरा हो सकती है। आप इस टाइम पे ना किसी नेगेटिव इंसान के कांटेक्ट में आएंगे, हो सकता है आप बीमार हो जाएं, और यही होता है क्योंकि अगर हम पॉजिटिव हैं, और ये तो आप तो पॉजिटिव होते ही हैं, गुरु की ब्लेसिंग है, और कोई राहु वाला बंदा है, ठीक है, तो वो तो एनर्जी आपसे लेगा ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को एनर्जी जाती है, ये मैथ्स का रूल भी है, ये कुदरत का रूल भी है। तो बाउंड्रीज बना के रखें, मेडिटेशन करें, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करें। और ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए ना यहाँ पे सबसे इजी तो यही होता है कि आप ब्लैक टॉर्मलिन को अपने आसपास रखें, पॉकेट में रखें, हाथ में पहन सकते हैं, पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं। तो इस तरह का एनर्जी है कि कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव ही मैं नहीं बता सकती हूँ, जहाँ पे ज़रूरी है आपकी अटेंशन मुझे वो देनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अपना पेन ड्राइव, अपना OTP, अपना पासवर्ड, अपना लैपटॉप एंड मोबाइल सारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, ठीक है, तो वो किसी को पता ना चले कभी भी, क्योंकि वहाँ से नुकसान हो सकता है। तो कोई ना कोई इंसान इस 6 महीने में किसी ना किसी तरीके से छोटे या बड़े लेवल पे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। अगर उसका कुछ भी बस नहीं चलेगा तो वो कोई चीज़ चुरा लेगा आपकी, ठीक है, एनर्जी चुरा सकता है, बीमार आपको कर सकता है, आपके हिस्से का लाइमलाइट चुरा सकता है, आपके हिस्से का रिलेशनशिप चुरा सकता है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी, देखो 3-3 बहुत बार आया है, तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ना आपके पार्टनर को पता हो, ना आपको पता हो कौन है, लेकिन कोई आपके रिश्ते को देख के जलता हो, कोई बिल्कुल ना खुश हो, कोई आपको हा हा ही करते हुए देख के बिल्कुल खुश ना हो। यहाँ पे सबसे अच्छा प्रोटेक्शन होता है कि अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें, अपनी प्राइवेसी का हनन ना होने दें। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टा पे डाल दिया, नहीं, बिल्कुल मत करें। अपने जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं, खुशी के मोमेंट्स हैं, उनको अकेले में एंजॉय करें, क्लिक ही ना करें, फ़ोटो ही ना खींचें, क्योंकि फ़ोटो होगी तो मन करेगा कि इसको पोस्ट करें। तो अगर बचना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन आपको थोड़ी सी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे लेटिंग गो है, पुरानी जो चीज़ें हैं नेगेटिव हैं वो जाएंगी, उनको पकड़िएगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे इस पत्ती के ऊपर ना ये ओस की बूंदें हैं, रात को ये इकट्ठी हो गई हैं, दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस। लेकिन सुबह क्या होता है, ये इवेपोरेट हो जाती हैं, तो पत्ती इनको पकड़ के नहीं रखती है, लेट गो करती है, और ये ढलक गई है यहाँ से। और जैसे ही पत्ती पे से ढलक जाती हैं तो पत्ती निर्भर हो जाती है, पत्ती अपने पूरे पोटेंशियल में काम करती है। तो यहाँ पे अगर पूरे पोटेंशियल में आपको काम करना है ना नेक्स्ट 6 मंथ, तो लेट गो करनी पड़ेंगी, पुरानी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं आप, अदरवाइज वहीं पे रहेंगे फिर, ठीक है, पकड़े रहेंगे। तो फूल की तरह अगर खिलना है तो चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, होपोनोपोनो प्रेयर बहुत करना पड़ेगा आपको, जिस तरह का एनर्जी है, क्योंकि इतना लंबा कार्मिक साइकिल आप लोगों ने झेला है कि आप माफ़ नहीं कर पाएंगे ईजिली। सबसे पहले सेल्फ हीलिंग कीजिए, अपनी हीलिंग करके अपने आप को माफ़ कीजिए कि आपने अपने साथ इतनी हद से ज़्यादा बेकार चीज़ें होने कैसे दी, ठीक है। तो यहाँ पे फूल की तरह खिलेगा आपका जीवन आने वाला इन 6 महीनों में। फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग अगेन क्या होता है कि घर में बच्चा आने का एनर्जी यहाँ से भी बहुत ज़्यादा है। अब ज़रूरी नहीं है भाई ये आपके ही हो, आपके भाई के घर में आ सकता है, ठीक है, आपके कोई पोता पोती आ सकता है, आपके मायके में कोई खुशखबरी किसी बच्चे के आने की हो सकती है, बट कुछ ना कुछ खुशखबरी, कोई नया जीवन, एक कली जो है फूल बन के खिल रही है, इस तरह से है। शादी हो सकती है, जीवन आगे बढ़ सकता है, परिवार बढ़ सकता है, घर का एक्सपेंशन हो सकता है, नया घर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये महालक्ष्मी जी की कृपा है। महालक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास
गाड़ी, मकान, वाहन, भूमि, सब कुछ महालक्ष्मी जी की कृपा से ही आता है। हेल्थ आप लोगों की अच्छी होगी इस टाइम पे, मन आपका अच्छा रहेगा, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। ये कार्ड बताता है कि जो आपके पास है आप उसको एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आपाधापी में ही रह जाएंगे। तो आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी को आप लोगों ने, बहुत लोगों ने तो कॉन्शियसली और बहुत लोगों ने एक्सीडेंटली उसको टैप इन किया है। ये सोर्स की एनर्जी होती है जब हमें पता चलता है कि हमारा जीवन हमारे अंदर से बनता है, बाहर वो रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज़ ओके। रिलेशनशिप बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं, जॉब, करियर, सक्सेस, फेलियर, वो बाहर से रिफ्लेक्ट जरूर होता है, बट उसका क्रिएशन मेरे अंदर होता है। तो अगेन क्रिएशन का एनर्जी है, तो कंसीव करना, बच्चा आना, बच्चे से कोई चीज़ आना, कोई नया बिजनेस क्रिएट कर लेना, किसी आइडिया को क्रिएट कर लेना, तो क्रिएशन का एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इमेजिनेशन का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे विजुअलाइजेशन का एनर्जी भी है, आप विजुअलाइज करेंगे चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन आप लोगों के लिए टेक्निक है कि आप जो भी सोचेंगे वो इस टाइम पे हो जाएगा। तो वो बी अवेयर कि आप पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव आप कब सोचेंगे? जब आप नेगेटिविटी को लेट गो करेंगे, लोगों को माफ़ करेंगे, अपने दिल को साफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। साफ चीज़ों में ही साफ चीज़ें आती हैं। अगर रूम में कचरा भरा हुआ है आपके बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आगे एक बहुत चमकीला हीरा भी रख दें तो वो भी कचरे में खो जाएगा कहीं ना कहीं। तो अगर कुछ बनाना चाहते हैं, अच्छा हीरे जैसा जीवन बनाना चाहते हैं, तो पहले क्लेंजिंग करनी पड़ेगी अपने ऑरा की, अपने घर की, अपने रिलेशनशिप की। और यहाँ पे आप जो है एक्सीडेंटली, यहाँ पे 99.99 लोग जो होते हैं ना कि फर्स्ट ग्लिम्पसेस ऑफ एनलाइटनमेंट आई, सबसे पहले जो अद्वैत की झलक होती है। जैसे मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, कुछ साल पहले जब मेरे साथ ये घटनाएं घटी तो मुझे इतना कन्फ्यूजन उस टाइम पे हुआ कि मॉल्स हैं, मार्केट हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो मैंने जाना छोड़ दिया था। क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे लोग होते थे, मुझे वहाँ पे जाके कन्फ्यूज़न होता था कि इनमें से मैं कौन हूँ। वो अद्वैत की यात्रा मेरी शुरू हुई थी, उस टाइम पे कन्फ्यूजन लाजमी होता है। बाद में आप उन चीज़ों के साथ में तालमेल बैठाना सीख जाते हैं। तो मुझे यही लगता था कि ये इतने सारे लोग हैं, इनमें से मैं कौन हूँ, और अगर मैं यहाँ हूँ तो ये कौन है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे, जिनको समझ में नहीं आएंगी वो टोल ना लें और आगे बढ़ें, ये आपसे बिलोंग नहीं करती हैं। बट बहुत सारे लोग ना एक्सीडेंटली यहाँ टैप इन किए हैं, या फिर इन 6 मंथ्स में यहाँ टैप इन करेंगे, जहाँ पे उनको समझ में आएगा कि असली जो सोर्स है हर चीज़ का, मेरी हैप्पीनेस का, चीज़ों का, क्रिएशन का, रिश्तों का, सक्सेस, फेलियर, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, दे कम फ्रॉम विद इन, वो अंदर से आते हैं, ठीक है। और अगर वो अंदर से आते हैं तो मैं उन्हें चेंज भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इंट्यूशन है यहाँ पे, गार्जियन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैनिफेस्ट, मैंने बोला है मैनिफेस्टेशन का एनर्जी बहुत है। विजुअलाइज कर करके मैनिफेस्ट कीजिएगा। डेट नाइट, क्या बात है गाइज, बहुत सारे लोग, ठीक है, वो डेट नाइट पे जाएंगे, उनकी लाइफ में कोई ना कोई आएगा, ठीक है। और गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। तो जो लोग वाइन नहीं पीते हैं वो डाइन करें, और जो वाइन पीते हैं उनके लिए वाइन और डाइन दोनों के दोनों हैं। तो बहुत अच्छा है, एक अच्छा मैच्योर पार्टनर यहाँ पे आएगा। रिलेशनशिप में अगर कोई टर्मोइल चल रहा है, केओस है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि रीयूनियन का एनर्जी है, रिकिंडल होंगी चीज़ें, समझदारी आप दोनों के अंदर आएगी। या एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे टाइम देना, उन चीज़ों को एंजॉय करना जो भगवान आपको देंगे 6 महीनों में। आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, आप लोग हनीमून पे जा सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, मूवीज़ जा सकते हैं, मॉल्स जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, जो मैंने बोला है। और ये जो है आप एज ए कपल करेंगे तो बहुत अच्छा है। कपल थेरेपी के लिए भी बहुत सारे लोग जाएंगे। मैनिफेस्ट है यहाँ पे, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। दिक्कत क्या होती है ना, जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो जो हमारा माइंड नेगेटिव पैटर्न में अकस्टम्ड है कि हम आंख बंद करेंगे तो कुछ नेगेटिव ही हमारे सामने आएगा, तो उसका एनर्जी है यहाँ पे कि पहले आपको अपनी क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे, विजुअलाइज करेंगे, वो जो है, जैसे कि किसी ने हाथी विजुअलाइज कर लिया, हाथी आ गया, अब हाथी को बांधेगा, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि वो ही विजुअलाइज कीजिएगा। इसके भी अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअली व्हाट डू आई वांट, मुझे चाहिए क्या है, तो वो पता हो, उसके बाद ही आप लोग जो है जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, अच्छा पार्टनर, लव मैरिज, सक्सेस, पैसा, यू नेम इट एंड यू हैव इट, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। 6 महीने बहुत अच्छे हैं, बेमिसाल हैं ये 6 महीने ना आपके लिए। गार्जियन है, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। यहाँ पे ना कोई आपने या तो रिसेंटली या सालों पहले किसी को खोया है, ये पार्टनर हो सकता है, बहुत लोगों के केस में बच्चे हो सकते हैं, उनके बच्चों की भी डेथ हो जाती है, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, तो वो ही आपके एंजल गार्जियन है यहाँ पे। वो
फिजिकली आपसे दूर चले गए हैं, बट वो कंस्टेंट वॉच रखते हैं आपके ऊपर कि ये दुखी है, सुखी है, ये किस दिशा में जा रहे हैं। वो आपकी हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा आज के बाद ना, इस वीडियो को देखने के बाद में अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा। वो सपनों में आके आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको देख रहे हैं, बहुत बहुत एनर्जी आई है, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होगी, तो हो सकता है आपको इनकी प्रेजेंस भी फील हो और आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। दी रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। हाँ, तो अगर अब तक जिन रेड फ्लैग्स के साथ में आप रहे हैं, अगर आगे भी आप उनको इग्नोर करते हैं और ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में आने देते हैं, तो वो अभी बड़े इजीली आपकी लाइफ में स्नीक आउट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाद में वो क्या करेंगे, आपको बैक बाइट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सावधान रहना है किस तरह के लोगों को आप अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं। इस तरह के लोग ना, राहु जैसे लोग आपकी लाइफ में बेचारा बन के इस टाइम पे आ सकते हैं। कोई सहेली आपकी बन जाए, कोई दोस्त आपका बन जाए, कोई रिलेटिव रू रू करता हुआ आपके पास में आ जाए अपना रोना लेके। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन से इनको डिफाइन करना है कि भाई मेरे को कितनी इसकी मदद करनी है और कितनी नहीं। बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड जो कि सेजिटेरियस आपका होता है, आपके लिए नुकसान पहुँचा के जाएगा, ठीक है। सो इनसे आप अवेयर रहें और बहुत बहुत अवेयर रहें कि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना कीमती सलाह किसके साथ वेस्ट कर रहे हैं। तो मोस्टली आप वेस्ट ही कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उस वेस्टेज में से ही अब एक प्रोफेशन निकलेगा। आप कहेंगे कि नहीं, मुझे पैसा दिए बिना किसी से बात ही नहीं करनी है, ठीक है। कितने कितने महीने हो जाते हैं कि मैं कोई कॉल नहीं करती हूँ किसी को, और किसी के कॉल्स आते हैं तो मैं उठाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब बहुत सिलेक्टिव हो गई हूँ कि मुझे किसके साथ में 2 बात करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही सिलेक्टिव आप भी हो जाएंगे और ऐसे ही आप भी अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करेंगे। बहुत अच्छा एनर्जी है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे। और ये ब्रेसलेट्स होते हैं सेजिटेरियस आप लोगों के लिए, सिट्रीन के ब्रेसलेट हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी मेरे पास में है, अलग अलग क्वालिटीज़ मेरे पास में हैं, तो ये आपको ज़रूर ही पहनने चाहिए। बीइंग ए सेजिटेरियस तो ये एक बून है ही, और ये देवगुरु बृहस्पति का वैसे भी एक वरदान है। आपको चिंता बहुत होती है, एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, सही डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं, नॉलेज, विजडम इस तरह का काम करते हैं, कंसल्टेंसी के फील्ड में हैं, तो ये आपकी बहुत मदद करता है। आप शादी करना चाहते हैं, शादी हो गई या कंसीव करना चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, मतलब देवगुरु बृहस्पति का डोमेन जैसे बहुत विशाल होता है, ऐसे ही इस ब्रेसलेट का भी बहुत विशाल डोमेन होता है। और यहाँ पे खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो एजुकेशन में है किसी भी तरह से, 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छे से उनकी हेल्प करता है। तो रुद्राक्ष, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो के रिगार्डिंग, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है, उस नंबर को आप सेव कर लीजिए चैनल के नेम से, और वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सेजिटेरियस बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए और बहुत अच्छे से अपनी कार्विंग कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।